आदमी ने अभी अपनी पत्नी की एक फोटो खींची, लेकिन फोटो देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसकी पत्नी ने लेदर का कोट पहना हुआ था। अगले ही पल उसकी पत्नी ने अपने बैग से वही कोट निकाला और पास जाकर उसी तरह पोज देने लगी। तभी आदमी को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि फोटो में उसकी पत्नी का पोज बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अभी दे रही थी। पति को चुप खड़ा देखकर उसकी पत्नी तुरंत उसके पास आई और पत्नी ने भी वो फोटो देखी तो वो भी हैरान रह गई। दोनों को समझ आ गया कि इस कैमरे में शायद कोई अजीब ताकत है। सच्चाई पता करने के लिए उन्होंने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद फोटो सामने आ गई। फोटो में एक आदमी दरवाजा खोलते हुए दिखाई दे रहा था और ये आदमी असल में उस औरत का भाई था, लेकिन परेशानी ये थी कि उसे कुछ साल पहले जेल भेज दिया गया था। वो अब यहाँ कैसे आ सकता था? उसने जानबूझकर हत्या की थी, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। ऐसे में उसका जेल से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन तभी अगले ही पल दरवाजा खुला। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सामने वहीं उसका भाई होगा। पता चला कि इस आदमी ने जेल से भागने का पूरा इंतजाम कर लिया था। फोटो देखने के बाद छोटा भाई भी हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस कैमरे का क्या किया जाए। छोटे भाई ने तुरंत इसे बेचने का सुझाव दिया। उसका कहना था कि इतने कमाल के फीचर वाला कैमरा तो लाखों का बिक सकता है। दोनों पति पत्नी उसके बिजनेस आइडिया को देखकर हैरान रह गए, लेकिन आदमी ने सोचा कि ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। लोग उन्हें पागल ही समझेंगे। जब ये कैमरा 5 मिनट बाद होने वाली चीज पहले ही दिखा सकता है तो इसका इस्तेमाल किसी बड़े काम में क्यों न किया जाए। आदमी ने सुझाव दिया कि इसे सरकार को दे देना चाहिए, बदले में उसे एक महान आविष्कारक का खिताब मिल सकता है। तभी छोटा भाई पास बैठकर घुड़दौड़ देख रहा था। उसे देखते ही आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। जब ये कैमरा भविष्य बता सकता है तो क्यों ना घुड़दौड़ की रैंकिंग की फोटो खींची जाए। इससे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। तीनों ने खुशी खुशी अपने कपड़े बदले और घुड़दौड़ में जाकर पैसे कमाने के लिए तैयार हो गए। रेस शुरू होते ही तीनों ने कैमरा निकाला और जीतने वाले घोड़े की तरफ कैमरा कर दिया। उन्होंने जीतने वाले घोड़े की फोटो खींची। उनकी उम्मीद के मुताबिक उसमें सच में रेस का पूरा नतीजा दिख रहा था। लिस्ट में पहले नंबर पर टेडी रैबिट नाम का घोड़ा था। अब उन्हें बस टेडी रैबिट की फोटो खींचनी थी। आदमी ने कैमरा अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद वो खुद घोड़े पर पैसे लगाने चला गया। टेडी रैबिट असल में एक खतरनाक घोड़ा था। तीनों थोड़े डर गए, लेकिन जैसे ही रेस खत्म हुई और टेडी रैबिट जीत गया, तीनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। उन्होंने कैमरे में दिखाए गए नतीजे के हिसाब से पैसे लगाए थे और पूरे 9,500 युआन जीत लिए। इतना ही नहीं, तीनों ने जीत की रकम भी आसानी से नकद में ले ली। घर लौटकर उन्होंने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। कैमरे की मदद से दोनों ने दौलत और आजादी हासिल कर ली थी। अब वो बैठकर हाथों से पैसे गिन रहे थे। तभी होटल का एक वेटर अचानक कमरे में सफाई करने आ गया। कैमरा देखकर उसकी नजर उस पर टिक गई। आदमी को उसका इस तरह कैमरे को घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वेटर ने पूछा, क्या ये कैमरा सिर्फ 10 फोटो ही खींच सकता है? आदमी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वेटर ऐसा क्यों कह रहा है। असल में वेटर ने कैमरे पर लिखे कुछ छोटे छोटे शब्द देख लिए थे। सुनते ही आदमी के होश उड़ गए। उसने तुरंत वेटर को कमरे से बाहर कर दिया। इसके बाद तीनों बैठकर हिसाब लगाने लगे। ध्यान से गिनने पर पता चला कि वो कैमरे की 8 फोटो पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 2 मौके बचे थे। आदमी ने फैसला किया कि अगले दिन फिर से रेस ट्रैक पर जाकर इसका इस्तेमाल करेगा। वहीं उसका भाई इसे बेचने के पक्ष में था। पैसों के लालच में तीनों कैमरे को लेकर बहस करने लगे। इसी धक्का मुक्की में अचानक किसी का हाथ शटर पर पड़ गया। एक और फोटो खींच गई। आदमी गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उसके भाई ने एक और मौका बेकार कर दिया, लेकिन जैसे ही फोटो बाहर आई, तीनों अचानक एक अजीब नजारा देखकर चौंक गए। आदमी ने तुरंत अंदाजा लगाया कि शायद फोटो में दिख रहा छोटा आदमी पैसे के लालच में उसकी पत्नी पर हमला करने वाला है। इसलिए आदमी ने पहले से ही खुद को बचाने के लिए चाकू निकाल लिया। उसकी पत्नी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान उल्टी से खिड़की से नीचे गिर गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि फोटो में दिखी घटना सच हो चुकी थी। अब कैमरे में सिर्फ एक आखिरी फोटो खींचने का मौका बचा था। उसका इरादा अपनी और बाकी लोगों की एक फोटो खींचकर उसे दीवार पर याद के तौर पर लगाने का था, लेकिन जैसे ही वो जाने